Brought to you by Howzat. First game free. Download the app now. तो अब से ठीक 4 दिन पहले आपने एक ऐसी खबर देखी जिसने सबको शॉक में डाल दिया, सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, और वो खबर थी शेन वॉर्न, द लेजेंड शेन वॉर्न के निधन की। ये खबर ऐसी आई, अचानक आई, जो किसी से पची नहीं। पहली दफा तो लोगों को लगा कि शायद ये फेक खबर है, अनुज की, जैसे आप देखते हैं कि सेलिब्रिटीज के लिए कुछ भी सोशल मीडिया पर कभी भी चलने लगता है, ये वैसी ही खबर लगी पहले लोगों को। लेकिन उसके बाद जब पता चला कि ये खबर, इस पर मोहर लगी कि ये खबर वाकई सच है, ये किसी के गले के नीचे से उतरी नहीं। पहली बात तो खबर, और दूसरी कि उनकी जो एज थी, सिर्फ 52 साल के शेन वॉर्न थे और वो छुट्टियों पर गए हुए थे। अचानक ऐसा वहां पर क्या हुआ, कई सारे सवाल लोगों के मन में आए जिसका हमें जवाब चाहिए था, उसका इंतजार था, क्योंकि शेन वॉर्न जैसे एक खिलाड़ी अगर हमारे बीच से चले जाते हैं, वो इतना बड़ा नुकसान होता है। और अनुज, ये बात किसी के गले से नीचे उतरी नहीं थी पहले। बिल्कुल राशिका, हम तो यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका का जो मैच चल रहा था उसके बारे में हम चर्चा करने वाले थे। मैच शुरू हो चुका था, मैच का दिन भी खत्म हुआ था, और जाते जाते एक अलग ही खबर आती है, और वो आती है दिग्गज शेन वॉर्न के बारे में। और दुनिया में 700 से ज्यादा विकेट लेना, अपने बड़े से बड़े बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों में ऐसे नचाना, और एक ऐसा, एक नहीं कई अपने साथ में रिकॉर्ड अपने नाम करना, बड़ा शॉकिंग था सभी के लिए ये चीज शॉकिंग थी। और जैसे आपने कहा, ट्विटर में सबसे ज्यादा ये चीज फैलने लगी, और लोगों के बारे में, लोगों के मन में कई सारी दुविधा आने लगी थी कि भाई अचानक से ऐसे कैसे हो गया, फिट एंड फाइन, और इनकी हेल्थ भी अच्छी होती जा रही थी। साथ ही साथ इन्होंने ट्वीट की थी एक पिक्चर जिसमें इनके 6 पैक थे, वो पहले की पिक्चर थी, और साथ ही साथ इन्होंने ट्वीट भी किया था कि भाई आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि इसी सबसे पहले मेरे ख्याल में अनुज लोगों को सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल बताई जाए कि अब तक क्या से कहां तक पहुंचा है शेन वॉर्न की जो पूरी ये स्टोरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट अब आ चुकी है और उसमें यही बताया गया है कि वो उनकी मृत्यु जो है वो नेचुरल कॉज से ही हुई है। तो सबसे पहले जो भी सारी अफवाहें हैं उस पर तो फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन जो चीजें हैरान करती है, परेशान करती है, वो जो खबरें वहां से आ रही हैं, थाई मीडिया ने, थाईलैंड की जो मीडिया है, उन्होंने थाईलैंड की पुलिस के हवाले से कुछ खबरें बताई हैं, और जो आपने भी अब तक सोशल मीडिया पर शायद देख ली होंगी। लेकिन हमने, क्योंकि हमारे पास भी कुछ ऐसा ठोस वो नहीं था कि हम आकर आपको बता सके, लेकिन अब क्योंकि ये खबरें चारों तरफ चल रही हैं और आप लोगों ने भी कई सारे सवाल हमसे पूछे, तो अब हमने डिसाइड किया कि आपको एक वीडियो में ये बता देते हैं कि अब तक कैसी कैसी खबरें आ रही हैं, क्या क्या खबरें आ रही हैं। तो थाईलैंड की जो मीडिया है, उन्होंने थाईलैंड की पुलिस के हवाले से ये खबर बताई है कि शेन वॉर्न जिस कमरे में थे, अपने विला में थे, उस कमरे में बहुत सारा खून मिला था, और उनके टॉवल में खून मिला था, उनके बाथरूम में खून मिला था, उनके बेडरूम में खून मिला था। और उनके जो दोस्त उनके साथ थे, उन्होंने जब उनको ट्राई किया रिवाइव करने का, तो उनको खांसी आई, और उस खांसी से भी बहुत सारा ब्लड निकला था। तो ये इस तरह की खबरें वहां से आई हैं। बिल्कुल, 4 तारीख की शाम को को समूही जो जगह है थाईलैंड में, वहां पर इनका एक प्राइवेट विला था जो शेन वॉर्न ने लिया था। साथ ही साथ इनके 3 दोस्त भी मौजूद थे, और रात में डिनर टाइम पे, खाना खाने के समय में, वो 3 दोस्त जब वहां पर पहुंचे और शेन वॉर्न जब वहां नहीं पहुंचे, तो उनमें से इनके एक फ्रेंड इनके रूम पर जाते हैं। वहां पर शेन वॉर्न को अनकॉन्शियस हालत में उन्होंने देखा, और जब उन्होंने सीपीआर देने के लिए ट्राई किया, 5 से 10 मिनट सीपीआर देने का ट्राई किया, रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद में इमरजेंसी सीपीआर यूनिट वहां पर ज़रूर पहुंची, और फिर उनके तरफ से कोशिश की गई रिवाइव करने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और उसके बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट, जैसे आपने भी बताई, एक नेचुरल कॉज था। जी हाँ, खून के निशान बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिले थे इनके टॉवल पे, रूम पे, और जब इनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी कई चीज़ें ऐसे ही पता चली है कि कुछ ऐसी खाने की चीज़ें जो इनकी बॉडी को शायद बहुत ज्यादा निकला था। इनफैक्ट जब उनके फ्रेंड्स, जैसा अनुज बता रहे कि जब उनको रिवाइव करने की कोशिश की, तो उनकी बॉडी से लिक्विड बहुत सारा बाहर आ रहा था। और अब आपको बताते हैं कि नेचुरल कॉज उनकी डेथ हुई है, वो तो बता दिया गया, लेकिन क्योंकि ये खून निकला है, तो सवाल तो आता है कि आखिर वो खून कैसे इतना सारा बाहर आया। तो अब आपको बताते हैं, जिस फोटो की अनुज बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर उन्होंने अभी अपने निधन से कुल 4 दिन पहले एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उन्हीं
उन्हीं की एक पुरानी फोटो थी जिसमें वो बड़े फिट लग रहे थे, एब्स वाली उनकी फोटो थी, तस्वीर थी वो, और उन्होंने उसमें कैप्शन दिया था कि जल्द ही यानी कि ये आने वाले जुलाई में वो उसी शेप में वापस आ जाएंगे। ऑपरेशन श्रेड आपने काफी देखा होगा ट्रेंड करता हुआ, ऑपरेशन श्रेड उन्होंने उसका नाम दिया था, यानी कि आप जब अपनी बॉडी से वो फैट जो है उसको शेड कर देते हैं। तो वो काफी ज्यादा सवालों के घेरे में रहा कि क्या ऑपरेशन श्रेड यानी वजन कम करने के लिए शेन वॉर्न कुछ ऐसी डाइट ले रहे थे, कुछ ऐसा खा रहे थे, कुछ ऐसा पी रहे थे जिससे उनकी बॉडी को इस तरह का नुकसान पहुंचा है, और क्या वो वही लिक्विड था जो उस वक्त जब उनके फ्रेंड्स ट्राई कर रहे थे उनको रिवाइव करने का, क्या वही लिक्विड था जो वापस उनकी बॉडी बाहर निकाल रही थी, और वो सारी चीजें ही क्या उनकी बॉडी पर हावी पड़ गई अनुज? बिल्कुल, या तो फिर ये भी हो सकता है उसके अलावा कि इनका वर्कआउट भी हो सकता है उस तरीके का हो जाए, क्योंकि आप डाइट के साथ साथ ऐसा इंटेंस वर्कआउट, क्योंकि जिस समय इनका फिजिक ऐसा है, और उन्होंने फोटो शेयर करके वो चीज़ कही कि भाई ऑपरेशन श्रेड, उसके बाद इंटेंस वर्कआउट भी शुरू हो गया था, और कहीं ना कहीं एक एज के बाद जब आप पूरी तरीके से गेम छोड़ देते हैं, आप गेम नहीं खेल रहे हैं, और उसके बाद आप फिर से उसी लय में जाने की कोशिश करें कि भाई नहीं, फिटनेस वापस से वैसे ही बनने की कोशिश करें, तो बॉडी शायद वो झेल नहीं पाती। और आप ये भी देखिए अनुज की अब से 2 दिन पहले मैंने स्पोर्ट्स तक पे एक वीडियो किया था, शेन वॉर्न के जो बेटे हैं उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि उनके फादर उनसे ही टिप्स लेते थे, और वो कुछ टी डाइट पर चले गए थे, यानी कि खाना कम था और लिक्विड सिर्फ वो लेते थे उस वेट लॉस प्रोसेस के लिए। तो ये इस तरह की जो डाइट होती है, और जैसा अनुज बता रहे हैं कि अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ले तो ये कॉम्बिनेशन जो है बड़ा खतरनाक है कि आप खाना उस तरह से शायद नहीं खा रहे हैं लेकिन आप एक्सरसाइज पूरी कर रहे हैं जो आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन डालता है। और क्या यही सब वजह है जो आप लोग भी सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं कि क्या ज्यादा एक्सरसाइज करने से या ऐसे कुछ उन्होंने पदार्थ लिए जो वेट लॉस कम करने के लिए जो उनकी बॉडी को सूट नहीं किए या ज्यादा मात्रा में ले लिए, वो भी एक सवाल हो सकता है। तो अभी फिलहाल शेन वॉर्न की जो पूरी कहानी है उसमें यहीं तक अपडेट है कि जो थाईलैंड मीडिया ने थाईलैंड पुलिस के हवाले से बताया था कि उनके बेडरूम में बहुत सारा खून मिला है, उनके बाथरूम में, उनकी टॉवल में, और जैसा मैंने बताया कि उनकी फ्रेंड्स ने जब उनको रिवाइव करने की कोशिश की तो उनके मुंह से बहुत सारा खांसी के साथ बहुत सारा ब्लड आया था। और इसके बाद अनुज अब क्योंकि उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है तो उस सब पे तो कोई सवाल है नहीं, क्योंकि वो तो नेचुरल कॉज बता ही दिया गया है, और उसके अलावा और ऐसी कुछ चीज़ नहीं आई है। मतलब जो ऑटोप्सी रिपोर्ट थी उसमें सिर्फ नेचुरल कॉज लिख के आया है इनकी डेथ का। और पर एक शॉकिंग खबर तो थी ही थी, बिल्कुल शॉकिंग, और हम सबको इतना बड़ा शॉक लग रहा है। अगर उनके मैनेजर ने उनके परिवार का रिएक्शन भी बताया, और उनके 3 बच्चे हैं और तीनों बिल्कुल शॉक में हैं, और कोई भी होगा इस तरह से अगर क्योंकि छुट्टी पर थे वो थाईलैंड में, और अगर छुट्टियां कोई प्लान करता है तो वो खुद बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, अच्छे माइंड जोन फ्रेम में होते हैं, और फिटनेस उनकी अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी होती है, तभी आप छुट्टियां प्लान करते हैं, और वो वैसे ही वहाँ पर थे। और इसके साथ हमने खबर ये भी देखी है चलती हुई कि वो कुछ दिन पहले एक कार्डियोलॉजिस्ट से भी मिलकर आए थे, हार्ट रिलेटेड इश्यूज के जी, ये भी एक खबर है उसमें। अब बाकी इसमें आगे क्या वहां से मेडिकल रिपोर्ट्स आती है उसके बाद ही हम आपको कुछ क्लियर कर पाएंगे, लेकिन अभी यही अपडेट्स है शेन वॉर्न के ऊपर।